शिव का छोटा सा परिवार है, रहती सब एक साथ। दीवों की भी दीव है, दीनों के कहलाते दीननाथ। हर हर महादेव। प्रणाम भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं आपके लिए सावन मास महात्म्य के छठे दिन की कथा लेकर आई हूँ। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। सावन महीने का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। शिव जी को सोमनाथ और जलदेव भी कहा जाता है, जो कि वर्षा की देवता हैं। इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इस महीने का नाम सावन पड़ा। शिव पुराण में वर्णन है कि सावन के महीने में जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव जी की पूजा करता है और उनके निमित्त व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और इसके अलावा यह एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है कि समुद्र मंथन के दौरान हलाहल नामक विष निकला था। समस्त सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने विष को ग्रहण कर लिया था, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया था। इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। सावन महीने में भगवान शिव के गले में विष का प्रभाव कम करने के लिए देवताओं ने उन पर जलाभिषेक किया था, जिससे हलाहल विष शांत हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद से ही सावन में शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई थी। आइए अब हम सावन माह के महात्म्य अध्याय छठे दिन की कथा का रसपान करते हैं। संत कुमार ने शंकर जी से कहा, हे ईश्वर, मैंने हर्ष का कारण रविवार महात्म्य को सुना। अब आप श्रावण महीने के सोमवार व्रत के महात्म्य को मुझसे कहें। ईश्वर ने संत कुमार से कहा, हे संत कुमार, रवि मेरी आँख है, उनका श्रेष्ठ महात्म्य है। पार्वती के सहित क्या इस मेरे सोम नाम का महात्म्य का वर्णन हो सकेगा? मुझसे इसके महात्म्य का जो कुछ वर्णन हो सकेगा मैं आपसे कहता हूँ। चंद्रमा का सोम नाम है, ब्राह्मणों के सोम राजा हैं। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो। यह मेरा स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम कहा गया है। हे विप्र, इसकी व्रत की विधि सुनो। मैं विस्तार से आपको कहता हूँ। 12 महीनों में सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि 12 महीनों में व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो श्रावण मास के सोमवार का व्रत करें। इस मास में सोम का व्रत करने मात्र से 1 साल व्रत करने के हेतु फल का भागी हो जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष प्रथम सोमवार के दिन सोम व्रत का संकल्प करें। सोमवार का व्रत मैं करूँगा, इस व्रत से शिव प्रसन्न हो। चारों सोमवार के लिए सुबह यह संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो जाए तो 5 सोमवार के लिए संकल्प करें। शाम को शिव का अर्चन करें। सायंकाल में श्री शिव जी को षोडशोपचार से पूजन करें, यानी कि ओम नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन करें और एकाग्र मन से श्री शिव जी की कथा का श्रवण करें। मैं इस सोमवार व्रत की विधि को आपसे कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रावण महीने के पहले सोमवार की उत्तम
व्रत नियम को ग्रहण करें। अच्छी प्रकार से नहाकर शुद्ध होकर सफ़ेद वस्त्र ग्रहण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करें। मालती, मल्लिका आदि सफ़ेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र से भगवान भोलेनाथ का अर्चन करें और कहें कि सर्व भगवान शन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्र उग्रनाथ भव शशिमौली का ध्यान करता हूँ। रुद्र नीलकंठ शिव भवहारी का मैं ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें तथा अपने वित्त के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को आप सुनिए। सोमवार के दिन पार्वती के सहित शिव का अर्चन जो करते हैं वे प्राणी पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म की अभेद जो पाप हैं वे सब नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई विचार न करें और इसमें कोई संदेह नहीं है। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करें। पुत्र इच्छा वाला पुत्र और धनेच्छा वाला धन प्राप्त कर लेता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा कर लेता है उसे वह फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने इष्ट भोग पदार्थ को भोग अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्रलोक में जाकर पूजित हो जाता है। मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रत और उसका उद्यापन करें। धनशठता को छोड़कर स्वयं अपनी शक्ति अनुसार चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की प्रतिमा बनवाएं। सुंदर लिंगतोभद्र मंडल बनाकर उस पर घट को स्थापन करें। 2 सफ़ेद वस्त्र से ढकें। घड़े के ऊपर तांबे या बांस का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती के सहित शिव जी की प्रतिमा रखें। श्रुति स्मृति और पौराणिक मंत्रों से शिव का अर्चन करें। पुष्प का मंडप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदवा बांध दें। रात के समय गीत तथा वाद शब्द द्वारा जागरण करें। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान अग्नि का स्थापन करें। शर्व भवनाश आदि एकादशा नाम से होम करें। पलाश की लकड़ी से 160 आहुति दें। यव बृहितिल आदि द्वारा आप्याय सव इस मंत्र से ओम त्र्यंबकम मंत्र से बिल्वपत्र का या फिर षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से हवन करें। पूर्ण आहुति कर्म कर स्विष्टकृत आदि आहुति करें। आचार्य का पूजन अर्चन कर गौ आचार्य को दे देवी। रमणीय 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन ब्राह्मणों को 11 घड़ा बांस के पात्र सहित दे देवें और पूजा करें। प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे देवें। प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। प्रसन्नता से बंधु बांधवों के सहित भोजन करें। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जो कुछ चाहता है वह सब प्राप्त कर लेता है और शिवलोक जाकर पूजित हो जाता है। इति श्री श्रावण मास महात्म्य 6 अध्याय संपूर्ण।
प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरे छठे दिन का अध्याय अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुंचती रहे, आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।